श्री शाम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर जो फार्मासिस्ट लगते हैं तो उनके लिए कौन कौन से सर्विस रूल हैं और कौन कौन एलिजिबल है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और डिप्लोमा कैंडिडेट का ये सबसे बड़ा डाउट है कि वो एलिजिबल है क्या नहीं हरियाणा के अंदर फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो जो 2021 के बाद मतलब अभी 2021 के बाद जो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपके आई थिंक मैं सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले अपना रूल आया था जो हेल्थ डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट ग्रुप सी के लिए रूल था 1998 के अंदर। उसके बाद ये रूल थोड़ा अमेंडमेंट हो गया, तो इसमें हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट ऐड हो गया था। ग्रुप सी सर्विस अमेंडमेंट रूल 2008 के अंदर आ गया। तो उसके बाद अभी ये लेटेस्ट आया जो 2021 के अंदर। तो इसमें जो फर्स्ट था रूल 1998 वाला, उसके अंदर थी मैट्रिक्स विद साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके बाद क्या, आपने डिप्लोमा कर रखो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तीसरा आपका ये था, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है, हरियाणा के अंदर फार्मेसी काउंसिल के अंदर। और जो ये 2008 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद, तो इसमें ये सिर्फ ये ऐड हुआ था कि 10+2 विद साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं आपको ऑफिशियल में नीचे दिखाऊंगा सारे पीडीएफ में, तो ये जस्ट एक क्रक्स है ऊपर। तो उसके बाद आपका थर्ड ये जो अभी अमेंडमेंट हो गया है जो लेटेस्ट है 2021 में, तो इसमें फार्मेसी ऑफिसर के ये हुआ है। ये 2020 में अभी इनका डेजिग्नेशन चेंज करा था, रीचेंज। तो अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो इसमें क्या हुआ जो ये लेटेस्ट है, तो इसमें देखो क्या है कि आप 10+2 विद साइंस होने चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, जो आपका 2008 में अमेंडमेंट हुआ वही है। और उसके बाद आपका क्या था, बैचलर इन फार्मेसी, या फिर आपने बैचलर कर रखी फार्मेसी फार्म डीओ आप। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड कर दिया था, 6 मंथ का ट्रेनिंग एज फार्मासिस्ट ये होना चाहिए। उसके बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, ठीक है। और आपने हिंदी मैट्रिक्स के अंदर आपके हिंदी या इंग्लिश हिंदी या संस्कृत हो, ठीक है। तो और ये देखो, ये मैंने जो रेड में कर रखा था इसका ये है, आप देख लेना एक बार। द कैंडिडेट हु पास द डिप्लोमा इन फार्मेसी है और टेकन द एडमिशन बिफोर द इशूइंग ऑफ द नोटिफिकेशन विल रिमेन्स एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 2001 जब ये नोटिफिकेशन आया था तब, और ये मैं आपको हिंदी में भी दिखा दूंगा इसका ऑफिशियल, तो वही दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये नोटिफिकेशन आया था, मतलब उसके बाद ये देखो, मैं जो अभी मैं बोल रहा था कि डेजिग्नेशन चेंज हुए थे। जो करंट डेजिग्नेशन था उस पहले फार्मासिस्ट बोला जाता, अब बोला जाता है फार्मेसी ऑफिसर। सीनियर फार्मासिस्ट थे उनको बोला जाता है सीनियर फार्मेसी ऑफिसर। जो चीफ फार्मासिस्ट हैं उनको चीफ फार्मेसी ऑफिसर ये बोला जाता है। ये ऑफिशियल है सब कुछ, मैंने कहीं से वैसे नहीं लिखा रहा कि भाई फेक कुछ भी नहीं, सब ऑफिशियल है। तो उसके बाद ये जब अभी हमारी लेटेस्ट जो 2023 में भी 24 में ये हुई थी भर्ती, तो उसके अंदर ये देखो, सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 256 पोस्टें थी, ठीक है। तो इसमें एक थी DHBVN में, ESI में, फूड में और हेल्थ में। तो मैं अब इनका आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर क्या था, मैट्रिक्स और डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद जो ESI की है, ESI की, तो इसमें था, इसके इसके अंदर था 10+2 साइंस। वो जो अभी जो अमेंडमेंट हो गया आया है जो 2021 वाला, वही बैचलर इन फार्मेसी, या फिर आपने फार्म डी कर रखी हो 6 मंथ का वो, और ट्रेनिंग आपकी, और आपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। और ये वही है जो ऊपर से ही है, द कैंडिडेट हु पास द डिप्लोमा इन जो, ये देखो ये डेट लिखी हुई है एग्जैक्ट 21/12/2021 से पहले जिन्होंने एडमिशन ले रखा वो एलिजिबल है। तो ये था, ठीक है। और ये उसके लिए जो ये आपकी फूड के अंदर थी, तो इसके अंदर था फार्मेसी बी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स और BSc विद केमिस्ट्री, ये दोनों एलिजिबल थे। तो उसके बाद आता है आपका हेल्थ में भी वही है जो नया लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था। देखो वही 10+2 बैचलर इन फार्मेसी, वो फार्म डी सब, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको हो गया, और ये रजिस्टर्ड आप होने चाहिए, ये भी वही टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको ये देखा, ये बहुत ज़्यादा वही, मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा वो करी, तो गवर्नमेंट ने इस रूल को वापस ले लिया। तो ये 201 पोस्ट आई थी। तो अब देख लो, DH वही है आपका, हेल्थ की वाली उन्होंने वापस ले ली थी। तो ये देखो DHBVN में, ESI में और फूड में। और अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना आप एक बार।
इसमें देखो वही मैट्रिक्स, हैव डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, वही है 10+2 इसमें। और फार्मेसी कोर्स आपने कर रखो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। और वो जो टर्म एंड कंडीशन थी कि जिन्होंने पहले पहले ले रखा हो, मतलब 2021 वाला वो रूल लगा दिया था, तो वो इन्होंने हटा दिया। तो अब ये हटा दिया था और इसमें इन्होंने ये जूनियर एनालिटिकल वाला है जो इसके अंदर फार्मेसी वही है इसमें। तो ये था। तो अब मैं आपको बताता हूँ 27 नंबर पेज पे, जो ये मैंने ऊपर इतना बताया है। तो 1 मिनट, 27 नंबर पेज पे चलते हैं। ये 27 नंबर पेज, ये वही है जो ऊपर मैंने बताया था, ये 1998 वाला ही है, ये वही है सब कुछ। ये देख लो आप एक बार, मैं सिर्फ प्रूफ दिखा रहा हूँ। और उसके बाद अब आते हैं 33 नंबर पेज पे। ये 2008 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है, देखो 10+2 विद साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये देख लो, ठीक है। और अब चलते हैं 39 नंबर पेज पे। ये रहा 39 नंबर पेज, ये रहा फार्मेसी ऑफिसर। तो ये रहा 10+2 विद साइंस, बैचलर इन फार्मेसी, फार्मडी, ये सब कुछ आ गया इसमें। और ये एक्सपीरियंस भी हो गया आपका। और उसके बाद ये वही है, चौथे नंबर पे रजिस्टर होने चाहिए मैट्रिक्स के अंदर हिंदी और साइंस, हिंदी और संस्कृत, सॉरी। तो ये, और उसके बाद आते हैं हम 40 नंबर पेज पे। ये देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और ये मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा हिंदी में। उम्मीदवार जिन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने से पहले डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी पास कर लिया है, डी फार्मा में दाखिला लिया हुआ है, बेस अधिकारी के पद के लिए पात्र होंगे, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। तो ये था। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, ये रहा कि भाई रिक्रूटमेंट रूल क्या है। तो एक लड़के ने वो कहीं होते हैं, अभी यार जब तक ऑफिशियल नहीं आता मैं कुछ भी वीडियो नहीं बनाता। ये मेरे को लगता है कि यार नहीं मैं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इलेक्शन के टाइम में भी ये बोला था कि 2100 रुपये सबके आएंगे। तो अभी गवर्नमेंट ने उन पे भी टर्म एंड कंडीशन लगा दिया, और इलेक्शन जीते हुए को भी गवर्नमेंट को कितना टाइम हो गया। तो यार गवर्नमेंट का कहना कुछ होता है, जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को देख लो, और जब ऑफिशियल आ जाएगा यार मैं ऑफिशियल पे वीडियो बना दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार गलत है, गलती इंसान से होती है तो मैं गलती मान लेता हूँ, पर ये नहीं है यार कि ऐसे ही कुछ भी कहना, यार ऐसा मेरे को ठीक नहीं लगता। बस कोई बनाता रहे तो बनाता रहे। कि भाई वो एक लड़के ने बोला था मुझे, कमेंट करा था कि अपना 95% वो हो जाएगा रूल, 95% डायरेक्ट भर्ती होंगे, 5%। यार होगा, जब मैं वीडियो बना दूंगा, जब तक ऑफिशियल नहीं आता। ऑफिशियल आएगा, मेरे पास ऑफिशियल सोर्स होते हैं, है मेरे पास पीडीएफ, तो मैं बनाता हूँ, वरना मैं नहीं बनाता कुछ भी। तो इसमें अब ये देख लो यार प्लीज एक बार, कि जो ये फार्मेसी ऑफिसर बनते हैं, तो उसमें अब क्या कंडीशन 2021 वाले रूल की अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। अब कल चेंज हो जाएगा मुझे नहीं पता, बट अब मैं बता रहा हूँ 75% डायरेक्ट होंगे, 25% बहुउद्देश्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और प्रयोगशाला टेक्नीशियन में से पदोन्नति द्वारा, या तीसरी कंडीशन, या किसी राज्य या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे हुए किसी पदधारी के स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति द्वारा। तो ये है यार, तो ये कंडीशन है अभी तक की। तो कल कुछ भी चेंज हो जाए तो वो देख, टाइम को पता है, हमें तो पता नहीं है, ठीक है। और यही वीडियो थी। और जिसको भी ये ऑफिशियल सब कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मेरे को मेल कर देना, और मेरे कमेंट ऑफ रहेंगे, क्योंकि यार कहीं बहुत अच्छी बातें लिख देते हैं जो मेरे पे सहन नहीं होती, ठीक है। थैंक यू सो मच।